हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा हो। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का 30 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो 2026 में आपको 100% इसी में से देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। क्लास बने हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, और साथ में आप लोग भी आंसर दीजिएगा जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महान से भी महान क्या है, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? आत्मा, परमात्मा, संसार या इनमें से कोई नहीं। महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या होता है, बताएं इसका सही आंसर। तो महान से भी महान आत्मा होता है। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, या मंगलम पाठ। चलिए आप लोग आंसर बताते चलिए। दूसरा है, देखिए, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तालाब में, समुद्र में, झील में या मानसरोवर में। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? इसके दो का आंसर बताएं आप लोग। ठीक, किस में मिलती है? समुद्र में। ठीक है, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं तीन का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये तीन का प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? नेपाल, श्रीलंका, भारत में या भूटान में। बताएं किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है, वो अपना प्यारा देश भारत है। ठीक है, तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं चार का प्रश्न। ये चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, बताएं। यह प्रश्न बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया था। ग्रामीण भूमि, भारत भूमि, मरुस्थलीय भूमि या अरण्य भूमि। बताएं कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। कौन सी भूमि होगा? भारत भूमि होगा। ठीक है, चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं पांच का प्रश्न। ये पांच का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा, धर्म, अहिंसा या विद्या। देखिए, जो भी प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया। यह प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से लिए हैं चुन चुन के। आप लोग देख लीजिए, 2026 में आपको देखने को मिलेगा इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, बताएं पांच का सही आंसर बताएं। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या होता है? क्षमा होता है। ठीक है, पांच का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं छह का प्रश्न। ये छह का प्रश्न है आपका यहाँ पे, विनय किसका नाश करता है, बताएं। कीर्ति का, आचरण का, धर्म का या अकीर्ति का। विनय जो है किसका नाश करता है? तो विनय नाश करता है अकीर्ति का। ठीक है, छह का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं सात का प्रश्न। ये सात का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया, बताएं। बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना या काबरी। बताएं सात का सही आंसर क्या होगा? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था। ठीक है, सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं आठ का प्रश्न। देखिए, आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया था। बताएं, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास या चाणक्य। इसका सही आंसर क्या होगा? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन होगा यहाँ पे? कालिदास हो जाएगा। ठीक है, आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं नौ का प्रश्न। नौ का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कौन नृत्य कर रहा है, बताएं। यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में, 2025 में पूछा गया था। ठीक है, बताएं कौन नृत्य कर रहा है? भक्त, पर्वत, वृक्ष या मुनि। कौन नृत्य कर रहा है? नृत्य मतलब होता है नाचना। ठीक है, क्या होता है? नाचना या डांस करना। तो वृक्ष कर रहा है। ठीक है, नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं दस का प्रश्न। देखिए, दस का प्रश्न है आपका यहाँ पे, मिथिला में वीरेश्वर कौन थे, बताएं। मंत्री, राजा, सिपाही या दरबारी। इसका आंसर बताएं आप लोग। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो देखिए, मिथिला में वीरेश्वर मंत्री था। मिथिला का क्या था? वीरेश्वर मंत्री था। ठीक है, तो दस का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, और आप लोग नहीं किए हैं तो दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी देख लेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और जल्दी से आप लोग 1 लाख मतलब 1 सेकेंड तक सब्सक्राइब पूरा दीजिए। ठीक है, देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, बताएं। 3, 5, 4 या 6। बताएं इसका आंसर। जब अलसशाला में आग लगाया गया था तब लोग कितने लोग नहीं भागे थे? कितने लोग थे? वह 4 लोग थे। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न, साथ में आप लोग भी आंसर दीजिएगा। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कर्मवीर कौन था, बताएं। राम प्रवेश राम, दुर्योधन, अर्जुन या वीरेश्वर। देखिए, कर्मवीर कौन था? कर्मवीर राम प्रवेश राम को कहा जाता था। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है, भीखन टोला देखने कौन आया था, बताएं। प्रशासन आया था या अध्यापक, नेता या साधु। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? भीखन टोला कौन देखने आया था? तो भीखन टोला आया था, अध्यापक आया था। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, बताएं। लालजी टोला में, गांधी टोला में, मुरली टोला में या भीखन टोला में। बताएं, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था?
तो किस गांव में हुआ था? देखिए भीखन टोला में, भीखन टोला का रहने वाला था। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। तो ये 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भीखन टोला गांव किस राज्य में स्थित है? बताएं, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल या बंगाल। भीखन टोला गांव किस राज्य में स्थित है? वह कौन सा राज्य है? अपना प्यारा बिहार है। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए हम लोग अभी तक 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 15 में कितना सही हुआ है। ठीक है, ये 16 का प्रश्न है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? बताएं, क्षेत्र, घर, विद्यालय या आश्रम। शिक्षक जो था वह दलित बालक को कहाँ ले गया था? तो कहाँ ले गया था? विद्यालय। ठीक है, स्कूल ले गया था। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। ये 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दलित बालक का नाम क्या था? बताएं, राम प्रवेश राम, प्रवेश राम, शिवराम या राम राजन राम। बताएं, ठीक है, दलित बालक का नाम क्या था? राम प्रवेश राम था। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था। पढ़ने में राम प्रवेश राम क्या था? बहुत तेज था, हमेशा स्कूल में प्रथम स्थान लाता था। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 17 का ए हो जाएगा। 18 का प्रश्न है यहाँ पे कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? बताएं, राम प्रवेश राम की, श्याम प्रवेश राम की, गणेश प्रवेश राम की या घनश्याम राम की। बताएं, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसके बिना ज्ञान भार है? बताएं, क्रिया, ध्यान, सम्मान या धन। किसके बिना ज्ञान भार हो जाता है? किसके बिना? तो क्रिया के बिना। ठीक है, अगर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं और उसको आप यूज नहीं कीजिएगा उसको अपने जीवन में, तो क्या होगा? भार के समान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से किसके बिना ज्ञान भार के समान होता है? क्रिया के बिना। तो आप लोग जो पढ़ते हैं उसको अपने लाइफ जीवन में उसको यूज कीजिए। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। ये 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पथिक स्नान करने कहाँ गया? बताएं, समुद्र में, नदी में, झरना में, तालाब में। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? पथिक गया था आपका तालाब में स्नान करने के लिए। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 21 का प्रश्न। आप लोग भी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 21 का प्रश्न है कौन कीचड़ में फंस गया? बताएं, बाघ, पथिक, सिंह या सांप। कौन कीचड़ में फंस गया था? तो कीचड़ में कौन फंस गया था? बताएं, कौन फंस गया था? पथिक। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है? बताएं, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा या चाणक्य। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार है नारायण पंडित। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत भूमि कैसी है? विशाल, निर्मला, वत्सला या इनमें से सभी। बताएं, भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि विशाल है, निर्मला भी है, वत्सला है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। देखिए 24 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि भारत किससे सदा सेवित है? बताएं, नदियों से, पर्वतों से, सागरों से या इनमें से सभी। भारत जो है ना वो हमेशा इनमें से सभी से क्या है? सदा सेवित है, नदियों से भी, पर्वतों से भी और सागरों से भी। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है? बताएं, भारत, बांग्लादेश, जापान या नेपाल। देखिए इसका प्रश्न या क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप तो इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है यहाँ पे कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बताएं, आत्मा, परमात्मा, संसार या इनमें से कोई नहीं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? 26 का आंसर बताएं, किसके द्वारा है? आत्मा के द्वारा। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? 4, 5, 6 या 7। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? बताएं, वेद से, पुराण से, उपनिषद से या वेदांग से। इसका आंसर बताएं सही क्या होगा। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? या उपनिषद से संकलित है। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि देवगण क्या गाते हैं? यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया था। बताएं, देवगण क्या गाते हैं? रामायण, गीत, महाभारत या कविता। तो देव लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। ये 30 का प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है कि संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? बताएं, माता, पिता, भाई या बहन। तो ये संसार में जो है बच्चों के रक्षक सबसे अधिक रक्षा कौन कर सकता है? उसका माता कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आज का आखिरी प्रश्न था
अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।